नेताजी सुभाष चंद्र युवा व क्रीडा मंडल सुंदरनगर द्वारा आयोजित भव्य अंतर्राज्यीय फुटबॉल स्पर्धा 2025 इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित इस गांव के सरपंच महोदय, बाकी सभी आजी और माजी लोक प्रतिनिधि, इस गांव के इस कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्य, उपस्थित गांव के लोग और सबसे महत्वपूर्ण इस प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो सबको मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले इस प्रतियोगिता की कमेटी जो है उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि लगातार 41 साल कोई एक बड़ी प्रतियोगिता अखंड स्वरूप में आयोजित करना एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और 41 साल ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करके इसको सक्सेसफुल बनाना ये खाली एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसके पीछे जिन जिन लोगों ने मदद की है, सहकार्य किया है, कोऑपरेशन किया है, उन सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस समारोह के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत 2-3 जिले में काम किया हूँ, पश्चिम महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, तो मैंने देखा है कि जो भी कोई स्पर्धा होती है उसमें कमेटी में 4-5 लोग होते हैं, वही मेहनत करते हैं और प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मंच पे कितने लोग हैं और इन सभी लोगों ने इस प्रतियोगिता को यशस्वी बनाने, सक्सेसफुल बनाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये खाली सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, खेल नहीं है, ये आपके गांव के लोग, सभी लोगों के एकता का एक संकेत है, एकता का एक साइन है। क्योंकि गढ़चिरौली जिले में से, मुलचेरा तालुके में से दुर्गम भाग में एक छोटे गांव में, ग्राम पंचायत में इतनी बड़ी प्रतियोगिता, जिसमें अभी प्रास्ताविक में बताया 40 टीम आने वाले बाहर के, मतलब इंटर स्टेट के, अदर स्टेट के 14 टीम आने वाली, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज आप सिचुएशन देखिए पूरे भारत में क्या हुआ है, खाली एक ही स्पोर्ट्स का अतिरेक हुआ है, वो है क्रिकेट। लेकिन इस दौर में बाकी खेलों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे अपने पारंपरिक खेले हैं, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सभी खेलों में हमारे बच्चे अच्छे से खेलने चाहिए। और यहाँ के टीम में से जो बच्चे हैं वो स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए, बाकी नेशनल लेवल पे प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तभी तो उनको एक मौका मिलेगा कि अपने अंदर जो खेल की भावना है, खेल की टैलेंट है, वो आगे जाके देश के लिए काम आते। मैं इस कार्यक्रम के दौरान और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फुटबॉल गेम है खाली ताकत का गेम नहीं है, पैरों से खेला जाता है, लेकिन उसके लिए दिमाग की भी जरूरत होती है। इसलिए ये गेम बहुत ही अच्छा होता है अपने हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। इसलिए जो बच्चे या जो टीम इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन पार्टिसिपेट करना महत्वपूर्ण होता है। हिंदी में 2 शब्द है, भाग लो और भाग लो। आप कहेंगे 2 शब्द नहीं, एक है, लेकिन पहला भाग लो जो है वो किसी भी चुनौती आए तो वहाँ से भाग लो, मतलब भाग के दूर जाओ। और दूसरा जो है भाग लो, किसी भी चुनौती आई है, कोई कंपटीशन है, उसमें भाग लो। तो पार्टिसिपेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हार जीत लगी रहती है, जो अच्छा है वो जीतेगा, जो थोड़ा उससे कम है वो हारेगा। इसलिए सभी टीमों से मुझे निवेदन करना है कि हार जीत लगी रहेगी, लेकिन आप पार्टिसिपेट करो, खेल भावना से खेलो। अपने कमेटी, अपने अंपायर, रेफरी जो है, उनका जो डिसीजन है वो मान लो और खेल का आनंद लो। खेल का आनंद लेने से आपको उसमें तुम भाग लेके मजा ले सकते हो। बाकी हार जीत लगे रहती है। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जितने दिन ये प्रतियोगिता चलेगी
उतने दिन आप अच्छे से भाग लो। मुझे मौका मिला तो फाइनल के डे में भी मैं आ सकता हूँ। आप सबको फिर से शुभकामनाएं देता हूँ, कमेटी को भी शुभकामनाएं देता हूँ, गांव को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रास्ताविक में आपने जो बताया कि क्रीड़ांगन के बारे में हमारी तरफ से कुछ हो सकता है कि तालुका क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय से जो भी मदद हो सकती है अगले साल की, इस साल के मैं प्रयत्न करूंगा। आपने जो तालुका क्रीड़ा संकुल है वहाँ पे रहने का कुछ टीम का इंतजाम हो सकता है। आपको यदि उसमें सुविधा हो कि वहाँ से आके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में अच्छी बात हो, तो वहाँ पे भी 4-5 रूम है, वहाँ पे किसी कोई बाहर से जो टीम आने वाले हैं उनका रहने का इंतजाम हम कर सकते हैं, उसके लिए हम परमिशन दे सकते हैं। बाकी इतनी बड़ी प्रतियोगिता आप कर रहे हैं, ये लगातार चलती रहनी चाहिए और इसके लिए मैं आगे भविष्य में ये प्रतियोगिता चलती रहे, सक्सेसफुल होती, इसके लिए भी कमेटी को और गांव को शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे यहाँ पे बुलाया और आपसे कुछ करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।